चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पूर्वी दिल्ली में अपराह्न 3 बजे तक 44.70%, चांदनी चौक में 43.24%, उत्तर पश्चिम दिल्ली में 44.78%, दक्षिण दिल्ली में 42.96% और पश्चिम दिल्ली में 44.91% मतदान हुआ। दिल्ली में अपराह्न 3 बजे तक 44.58% मतदान दर्ज किया गया, जहां 25 मई को 7 लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान हो रहा है। सबसे अधिक मतदान उत्तर पूर्व दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में 47.85% दर्ज किया गया, जबकि नई दिल्ली सीट पर सबसे कम मतदान प्रतिशत 42.17 रहा। राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मंत्री आतिशी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी और पूर्वी दिल्ली के निवर्तमान सांसद गौतम गंभीर वोट डालने वालों में शामिल थे। भारत आम चुनाव 2024 चरण 6 लाइव अपडेट 25 मई 2024 शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जब दिल्लीवासी मतदान करने के लिए निकले। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट जारी है। देखें लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा। हमने दिल्ली के लोगों से पूछा। आम आदमी पार्टी आप ने पूर्वी दिल्ली सीट से कुलदीप कुमार, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती और दक्षिणी दिल्ली से सही राम पहलवान को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने चांदनी चौक सीट से जेपी अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिमी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से उदित राज को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के उम्मीदवार उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी है, जो दिल्ली से एकमात्र मौजूदा सांसद है जिन्हें पार्टी ने फिर से मैदान में उतारा है। दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पूर्वी दिल्ली से हर्षदीप मल्होत्रा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल और पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत। दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक 44.58% मतदान हुआ, जहां 25 मई को 7 लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान हो रहा है। सबसे अधिक मतदान उत्तर पूर्व दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में 47.85% दर्ज किया गया, जबकि नई दिल्ली सीट पर सबसे कम 42.17% मतदान हुआ। चुनाव निकाय के आंकड़ों के अनुसार पूर्वी दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक 44.70%, चांदनी चौक में 43.24%, उत्तर पश्चिम दिल्ली में 44.78%, दक्षिण दिल्ली में 42.96% और पश्चिम दिल्ली में 44.91% मतदान हुआ। May 25, 202403:15 वामपंथी नेताओं ने दिल्ली में डाला वोट, कहा लोकतंत्र दांव पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी, पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात और प्रकाश करात और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की नेता एनी राजा उन वामपंथी नेताओं में शामिल थे जिन्होंने शनिवार को दिल्ली में वोट डाला और मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। दिल्ली के वसंत कुंज में वोट डालने के बाद पीटीआई से बात करते हुए येचुरी ने कहा, मैंने भारत के लिए, अपने देश के लिए वोट दिया। मैंने लोकतंत्र, अपने देश की एकता और अपने संविधान के लिए वोट दिया। भारत के लोग जीतेंगे, इसलिए भारत जीतेगा। यही मैं आशा करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ और यही मुझे यकीन है। May 25, 202403:12 केजरीवाल ने पूर्व पाक मंत्री को झिड़क दिया, आतंकवाद के प्रायोजकों के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 25 मई को पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन की आलोचना की, जब उन्होंने लोकसभा चुनावों में घृणा और उग्रवाद की ताकतों को हराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव भारत का आंतरिक मामला है और वह आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना वोट डालने के बाद
आपके राष्ट्रीय संयोजक श्री केजरीवाल ने एक्स पर अपने परिवार के सदस्यों की स्याही से निशान वाली उंगलियों की तस्वीर साझा की और कहा कि उन्होंने तानाशाही, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान किया। एक्स पर श्री केजरीवाल की पोस्ट को मोर पावर और इंडिया इलेक्शन 2024 हैशटैग के साथ साझा करते हुए हुसैन ने कहा, शांति और सद्भाव घृणा और उग्रवाद की ताकतों को हराए। हुसैन की पोस्ट के कुछ ही मिनटों बाद केजरीवाल ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पोस्ट अनावश्यक थी। पीटीआई 25 मई 2024 13:45 दिल्ली में दोपहर 1 बजे तक मतदान प्रतिशत। सीईओ कार्यालय के अनुसार दोपहर 1 बजे तक दिल्ली में 34.37% मतदान दर्ज किया गया। सबसे अधिक मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली में 37.31% रहा, जबकि सबसे कम मतदान नई दिल्ली में 31.66% रहा। सात्विक महाजन 25 मई 2024 13:35 बैटरी की समस्या के कारण मतदान कुछ समय के लिए बाधित होने पर वृंदा करात ने चुनाव आयोग की आलोचना की। माकपा नेता वृंदा करात ने 25 मई को आरोप लगाया कि उन्हें मतदान करने के लिए लगभग 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उनके मतदान केंद्र पर ईवीएम नियंत्रण इकाई की बैटरी खत्म हो गई। सुश्री करात नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के सेंट कोलंबा स्कूल में स्थापित मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने गई थीं। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें मतदान करने से पहले लगभग 50 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। हम मतदान करने आए थे, वे कह रहे हैं कि मशीन की बैटरी खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, अगर सुबह सुबह मशीन की बैटरी खत्म हो जाए तो कल्पना कीजिए चुनाव आयोग की क्या हालत होगी। पीटीआई 25 मई 2024 12:50 पहली बार वोट देने वाली मीराया वाड्रा ने युवाओं से बदलाव के लिए वोट करने की अपील की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने